हाँ जी, नमस्कार। राम राम प्यारे कृषि योद्धाओं। स्वागत है आप सबका सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में जबरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। तो आज अपन बात करने वाले हैं, वैसे आपने थंबनेल में देख ही लिया है। आज अपन बात करेंगे सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। आज अपन सेकेंड सेमेस्टर के बारे में बात करेंगे कि फर्स्ट ईयर का जो सेकेंड सेमेस्टर है, उस फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में अपन को क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन कौन सी सब्जेक्ट अपन को थ्योरी के रूप में पढ़नी है, कौन सी सब्जेक्ट अपन केवल प्रैक्टिकल ही लगेगा, उन सब के बारे में अपन को आज इस क्लास के अंदर है अपन बात करेंगे। तो अगर आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखोगे तो आपको है कोई भी डाउट है नहीं रहेगा। फिर भी अगर कोई आपके मन में डाउट है तो आप कमेंट कर देना, उस डाउट का आपका सॉल्यूशन करवा देंगे। आज अपन बात करेंगे सेकंड सेमेस्टर में कि कितने सब्जेक्ट है, कौन कौन सी सब्जेक्ट नई ऐड हुई है, कौन सी सब्जेक्ट है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, उसको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है, कौन सी सब्जेक्ट कितने क्रेडिट की है, कौन सी सब्जेक्ट को अपन अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और किस प्रकार से उस अपने कॉपी के अंदर लिखेंगे तो अपने जो एग्जामिनर है कॉपी चेक करने वाले वो सबसे ज़्यादा नंबर दे, अच्छे नंबर दे और अपनी ओजीपी है वो एक ग्रोथ रहे। अगर अब मान लो फर्स्ट सेम में अपने ओजीपी अच्छी नहीं हुई है, अपन अच्छा नहीं कर पाए, तो अब उसमें सुधार कैसे करें। सेकेंड सेमेस्टर में नोट्स अपन को कहाँ मिलेंगे, वीडियो क्लासेज है वो कहाँ मिलेगी, उन सब के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं एक एक बात के बारे में। सबसे पहले तो अपन बात करेंगे कि अपने कितनी सब्जेक्ट है सेमेस्टर के अंदर और अपन को सब्जेक्ट कौन कौन सी पढ़नी है, कितने क्रेडिट किए, उन सब के बारे में अपन बात करेंगे। अगर मैं बात करूँ सेकेंड सेमेस्टर की, पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड, तो इसके अंदर अपन को है जो 8 सब्जेक्ट है, कितनी 8 या 9 मान सकते हो, जिसमें एनसीसी या जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में एनसीसी एनएसएस है उसमें वो एनसीसी एनएसएस, यानी कि कुल अपने 9 सब्जेक्ट है। उन 9 सब्जेक्ट में पहला है अपना एससीसी 121, जिसमें अपन को मशरूम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है। ये प्लांट पैथोलॉजी की पार्ट है। मशरूम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, मशरूम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो मशरूम होती है उसका उत्पादन को किस प्रकार से करना है उनके बारे में पढ़ना है। और ये है 2 क्रेडिट की सब्जेक्ट। कितने क्रेडिट की है? 2 क्रेडिट की सब्जेक्ट है। उसमें थ्योरी है वो 0 क्रेडिट की है, यानी कि इसका केवल प्रैक्टिकल होने वाला है। क्या होगा? इसका केवल है अपने 100 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। ये 2 क्रेडिट की सब्जेक्ट है। मैं तो यही कहता हूँ कि अपने जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी है, अपने प्रोफेसर है, उनसे अपन अच्छी दो बना के रखें, उनके साथ में अच्छा व्यवहार करें, कॉलेज में ज़्यादा अपना हवाबाजी नहीं करें, ताकि ये जो थ्योरी वाले नंबर, प्रैक्टिकल वाले नंबर है, ये नंबर अपन को अधिक से अधिक मिले। इन नंबरों में अगर अपने अच्छे मिलेंगे तो 2 क्रेडिट की है सब्जेक्ट और नंबर भी अपने अच्छे जाएंगे, प्रोफेसर से अच्छे बना के रखेंगे, थोड़ा बहुत अपन अनुशासन से रहेंगे कॉलेज के अंदर, यूनिफॉर्म वगैरह सब अच्छे ढंग से अपन कॉलेज के अंदर जाएंगे अनुशासन बना के। वैसे ही विद्यार्थी जीवन का अनुशासन है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। विद्यार्थी को हमेशा ही अनुशासित रहना चाहिए। तो अगर अपन अनुशासन में रहेंगे तो अपना मशरूम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है 100 नंबर का, ये प्रैक्टिकल है, इसमें थ्योरी है आपकी नहीं होगी, एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ प्रैक्टिकल होगा। दूसरा है अपना पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, पीएचटी। जो पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है ये हॉर्टिकल्चर का पार्ट है। इसमें भी अपने 2 क्रेडिट का प्रैक्टिकल ही होगा, थ्योरी है इसमें नहीं होगी। तो इसमें भी अपन को 100 नंबर में से प्रैक्टिकल ही होगा 100 नंबर का। ये हॉर्टिकल्चर का पार्ट है पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी। इसमें इन दोनों के अंदर अपन को कॉलेज में ही है वो प्रैक्टिकल होगा। जिस प्रकार अपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर केचुए का जो वर्मी बेड तैयार किए थे और दूसरा अपन ने सीड जो नर्सरी है, बीज क्यारियां है, उनको तैयार किया था, वो 2 अपने प्रैक्टिकल थे। इसी प्रकार सेकेंड सेमेस्टर में अपने मशरूम प्रोडक्शन और पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, इन दोनों का है अपने प्रैक्टिकल लगने वाला है। प्रोफेसर से अच्छी बना के रखे, कॉलेज में अनुशासन से रहे, यूनिवर्सिटी में अनुशासन से रहे, नंबर अपने अच्छे जाएंगे, ओजीपी अपने आप बन जाएगी। अब अपन बात करते हैं तीसरी सब्जेक्ट है EXT 121। यह है अपने एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की सब्जेक्ट। किसकी है? एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है EXT 121 पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। और ये 2 क्रेडिट की सब्जेक्ट है। कितने क्रेडिट की है? 2 क्रेडिट की सब्जेक्ट है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट 1+1 की। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसमें अपन को मुख्य रूप से ये पढ़ना है कि व्यक्तित्व क्या होते हैं, व्यक्तित्व की क्या परिभाषा है, व्यक्तित्व के सिद्धांत कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के होते हैं। उसके अलावा अपन को बिहेवियर या व्यवहार होता है, व्यवहार के बारे में पढ़ना है कि व्यवहार टाइप ए और टाइप बी क्या होते हैं। उसके बाद में लिसनिंग के बारे में पढ़ना है, सीखना क्या होता है,
टीम वर्क किस प्रकार से करते हैं, उन सब के बारे में अपन को पढ़ना है। ज़्यादा ये हार्ड सब्जेक्ट नहीं है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। यहाँ पर आपको इन्हीं के भी है नोट्स वगैरह सब अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। उसके बाद में अपने जो अगली सब्जेक्ट है 4 नंबर, वो है AGMET 1-1। कौन सी सब्जेक्ट है? AGMET 1-1 एनवायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, पर्यावरण अध्ययन और डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन। कौन सी? आपदा प्रबंधन की सब्जेक्ट है। ये है एग्री मेट्रोलॉजी में। कौन सी है? एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी है और ये 3 क्रेडिट की सब्जेक्ट है। तो अपन को इस सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही अच्छे तरीके से इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, क्योंकि ये 3 क्रेडिट की सब्जेक्ट है। उसमें 2 क्रेडिट की थ्योरी है और 1 क्रेडिट का है वो अपना प्रैक्टिकल रहने वाला है। 2 क्रेडिट की थ्योरी है, इसलिए इस किताब को अपन को जो अपना सब्जेक्ट है इसको ध्यान से पढ़ना है। इसके आपको पूरे नोट्स है वो प्रिंटेड नोट्स यहाँ पर स्लाइड के माध्यम से है। सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपकी सारी क्लासेज अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो आप चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। उसके बाद में है सोइल, इसका अपना है सोइल फर्टिलिटी एंड मैनेजमेंट। टाइटल क्या है? सोइल फर्टिलिटी एंड मैनेजमेंट। यह भी 3 क्रेडिट की सब्जेक्ट है, 2 क्रेडिट की थ्योरी और 1 क्रेडिट का अपना प्रैक्टिकल रहने वाला है। तो इसको भी ये अच्छे से पढ़ना है। इसमें अपन को सोइल फर्टिलिटी में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो सोइल फर्टिलिटी में मुख्य रूप से अपन को मृदा उर्वरता के बारे में पढ़ना है। मृदा के अंदर पोषक तत्वों के कौन कौन से स्रोत है उनके बारे में पढ़ना है। मृदा के स्तर के अंदर कौन से पोषक तत्वों की अधिकता होती है, पोषक तत्वों की कमी के क्या लक्षण है, कमी से कौन से रोग होते हैं, उन सब के बारे में पढ़ना है। उसके साथ में अपन को एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में भी पढ़ना है। अगली अपनी सब्जेक्ट रहने वाली है वो है ENT 1-1 यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी। जो एंटोमोलॉजी है फंडामेंटल्स, ये भी अपने 3 क्रेडिट की सब्जेक्ट है और ये नया सब्जेक्ट है, अपन पहली बार पढ़ेंगे। क्योंकि अपन ने जो 12th के अंदर पढ़ा था वो 12th के अंदर अपने सिर्फ 10 कीट दिए हुए थे कृषि से संबंधित। इसमें अपन को एंटोमोलॉजी का फंडामेंटल्स पढ़ना है। इसमें अपन को कीटों की मार्फोलॉजी के बारे में जानना है, उसकी शारीरिक संरचनाओं के बारे में जानना है, उसकी कार्य की संरचनाएं क्या है, किस प्रकार से है, उनके बारे में जानना है, काइटिन आवरण वगैरह सब के बारे में अपने जानना है। उसके कौन कौन से पार्ट्स है, भारत में कीट विज्ञान का क्या क्या इतिहास है, उन सब के बारे में अपन इसमें पढ़ेंगे। अगला है अपना LPM 1-1 लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट। लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है, एनिमल हस्बेंड्री अपन जिसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। अपन ने जो जेट की तैयारी की थी उसमें एनिमल हस्बेंड्री पढ़े थे 11th-12th में, वही है सेम। लगभग थोड़ा बहुत जो परिवर्तन होगा वो भी आपको है बता दिया जाएगा। इसकी भी क्लासेज है आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद में ये भी है जो 2 क्रेडिट की सब्जेक्ट है, 1 क्रेडिट की थ्योरी है और 1 क्रेडिट का प्रैक्टिकल है। तो ये जो 3 सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल, सोइल साइंस और एंटोमोलॉजी, इन तीनों सब्जेक्ट को अपन को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये 3 क्रेडिट की सब्जेक्ट है। जो ज्यादा क्रेडिट की सब्जेक्ट है उसको अगर अपन अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से कॉपी में लिखेंगे तो अपन को OGP है वो अच्छी रहेगी। अगली अपनी सब्जेक्ट है PPATH 1-1 फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। जो पादप रोग विज्ञान है, इसका अपन को आधारभूत पादप रोग विज्ञान पढ़ना है। पादप रोग विज्ञान क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, भारत में क्या इतिहास है और इससे रिलेटेड जो भी अपने डेफिनेशन वगैरह है, शब्दावली है, उनके बारे में अपन को पढ़ना है, टर्मिनोलॉजी के बारे में। उसके अलावा पादप रोग विज्ञान के रोग है वो किन कारणों से होता है, जो पैथोजन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, रोग कितने प्रकार के होता है, रोगों का नियंत्रण किस प्रकार से करते हैं, रोग चक्कर क्या होता है, उन सब के बारे में अपन इसमें पढ़ेंगे। यह भी है 3 क्रेडिट की सब्जेक्ट है। उसके बाद में अगला अपना आता है NCC या NSS। जिस महाविद्यालय में NSS है, लगभग सभी महाविद्यालय में NSS ही है, यूनिवर्सिटी के अंदर है वो NCC होने वाला है। तो अपन को कौन सी, वैसे सारी सब्जेक्ट अपन को अच्छी से पढ़नी है, लेकिन फिर भी एनवायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, सोइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट, फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी एंड फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, इन सब्जेक्ट को अपन को अधिक से अच्छे से पढ़ना है। ये 3 क्रेडिट की सब्जेक्ट है, 2 क्रेडिट अपने रहने, 2 सब्जेक्ट है, ये होगा प्रैक्टिकल। तो अपने जो कुल थ्योरी की सब्जेक्ट है वो रहने वाली है 6 सब्जेक्ट। कितनी रहेगी? अपने थ्योरी की है वो कुल 6 सब्जेक्ट है वो लगने वाली है। तो इन सब्जेक्ट को अपन को ध्यान से पढ़ना है। अब अपन देख लेते हैं थोड़ा बहुत इनके सिलेबस के बारे में भी। वैसे जो इसका सिलेबस है वो सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पर है, वो अपलोड कर दिया जाएगा और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। तो वहां से आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको सारे सेमेस्टर के नोट्स वगैरह सब मिल जाएंगे। अब अगर अपन बात करें कि नोट्स कहाँ से मिलेंगे, किस प्रकार से पढ़ें, तो अगर मैं बात करूं वीडियो क्लासेज की, तो वीडियो क्लासेज है वो आपको इसी चैनल के
जो यूट्यूब चैनल है सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट का, इसी चैनल में आपको सारी क्लास आपको वीडियो मिल जाएंगे, वीडियो क्लासेस मिल जाएगी। आज से वो अपनी डेली कंटिन्यू है, इस चैनल पर क्लास से अपलोड होना शुरू हो जाएगी, अपलोड करते रहेंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट की अलग से प्ले लिस्ट बना लेंगे। आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करने के बाद में आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पर आपको फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी, इन सब की, सॉइल साइंस वगैरह सब की है, आपको अलग अलग प्ले लिस्ट मिल जाएगी। उन प्ले लिस्ट के अंदर आपको सारी वीडियो क्लासेज है वो डेली अब अपलोड करना शुरू कर देंगे, वहां पर आपको मिल जाएगी। तो आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहना। और जो नोट्स बनाए हैं सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट ने, ये मतलब आपके नोट्स कंपटीशन एग्जाम की जो तैयारी करेंगे आगे अपन प्री पीजी जेआरएफ या डब्ल्यूओ की तैयारी करेंगे, उनके लिए भी ये नोट्स शानदार रहने वाले हैं। तो आप अपने हैंड रिटन से, हाथों से नोट्स बनाते रहना साथ साथ में, एग्जाम टाइम में आपके बहुत ही ये हेल्पफुल रहने वाले हैं। अगर अपन बात करें मशरूम प्रोडक्शन की, तो इसका तो प्रैक्टिकल होगा। उसके बाद में पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है, इसका भी है अपने प्रैक्टिकल होने वाला है। अगली अपनी जो सब्जेक्ट है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इसमें अपन को क्या पढ़ना है, पर्सनैलिटी की डेफिनेशन पढ़नी है, इसकी प्रकृति के बारे में पढ़ना है कि जो पर्सनैलिटी होती है उसकी व्यक्तित्व के व्यवहार के बारे में पढ़ना है, सिद्धांत के बारे में पढ़ना है, और ये कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। उसके अलावा अपन को इंडिविजुअल बिहेवियर, जो व्यक्तिगत व्यवहार होता है, व्यक्तिगत व्यवहार के बारे में पढ़ेंगे। मुख्य रूप से 4-5 चैप्टर के आसपास अपना ये सब्जेक्ट है वो रहने वाला है। उसके अलावा अपन पढ़ेंगे इसमें मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन के बारे में पढ़ेंगे, मोटिवेशन के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे, सिद्धांत पढ़ेंगे, टीम वर्क एंड ग्रुप डायमेनेस्टी क्या होता है, टीम वर्क क्या होता है, समूह बंध किस प्रकार से कार्य करते हैं, उन सब के बारे में अपन को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर पढ़ना है। अगली सब्जेक्ट अगर अपन देखें तो अगली सब्जेक्ट है अपना इन्वायरमेंट स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इन्वायरमेंट स्टडीज के अंदर अपन को पढ़ना है पर्यावरण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे अपन, पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी के बारे में अपन विस्तृत से चर्चा करेंगे। इसमें पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे, इन्वायरमेंटल स्टडीज, इसकी परिभाषा देखेंगे, स्कोप देखेंगे। उसके अलावा अपन पढ़ेंगे जो अपने स्पेस ऑफ अर्थ लिथोस्फीयर है, जो पृथ्वी के अलग अलग परतों में बांटा गया है, जो वायुमंडल को, इस वायुमंडल के अलग अलग परतों के बारे में पढ़ेंगे अपन। वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, मिनरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा अपन पढ़ेंगे इकोसिस्टम के बारे में। क्या पढ़ेंगे अपन, इकोसिस्टम पढ़ेंगे। इकोसिस्टम में अपन पढ़ेंगे कि एनर्जी का फ्लो चार्ट है वो किस प्रकार से होता है, उनके बारे में पढ़ेंगे। बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे, हॉटस्पॉट सेक्टर पढ़ेंगे, इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे। तो इस क्लास सब्जेक्ट के वो सारी जो सेमेस्टर है इसकी क्लासेज है आपको सरोकार के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। जो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिए। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें अपन जल प्रदूषण पढ़ेंगे, वायु प्रदूषण पढ़ेंगे, मृदा प्रदूषण पढ़ेंगे, ध्वनि प्रदूषण, इन सभी प्रदूषणों के बारे में पढ़ेंगे। किस प्रकार से इनको कंट्रोल किया जाता है, इनके क्या क्या प्रभाव है, उन सब के बारे में है जो अपने इस सेमेस्टर सब्जेक्ट के अंदर है वो रहने वाला है। अगली अपनी सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो अगली अपनी सब्जेक्ट है वो है सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट। कौन सी सब्जेक्ट है, सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट, मृदा उत्पादकता प्रबंधन। मृदा उर्वरता का प्रबंधन है वो अपन किस प्रकार से करेंगे, उस मृदा उर्वरता के प्रबंधन के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। इसमें अपन हिस्ट्री पढ़ेंगे सॉइल फर्टिलिटी की। उसके अलावा अपन जो एसेंशियल जो डेफिशिएंसी होती है, कमी से कौन से क्या होता है, टॉक्सिसिटी यानी कि विषाक्तता होती है, अधिकता होती है, उससे कौन से होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, जो एकीकृत या समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन होता है, उन सब के बारे में अपन इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे। ये 3 क्रेडिट की सब्जेक्ट है तो इसको अपन को ध्यान से पढ़ना है। अगला है अपना फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी। इसमें अपन कीटों की शारीरिक संरचना, कार्य की संरचना के बारे में पढ़ेंगे और कीटों का वर्ग है, किस जो अपना ऑर्थोपोडा संघ है, ऑर्थोपोडा संघ के अंदर जो इंसेक्टा वर्ग है उसको अलग अलग जो भागों में बांटा गया है, उनके बारे में अपन इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे। अगला है अपना लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट। लाइव स्टॉक में अपन पढ़ेंगे इनका क्या रोल क्या है, नेशनल इकोनॉमी, राष्ट्रीय इकोनॉमिक्स में इनका क्या रोल है, उनके बारे में। और उनके साथ में जो अपन 11th-12th के अंदर एनिमल हस्बेंड्री पढ़े हैं, जो 11th-12th की एनिमल हस्बेंड्री में नस्लें वगैरह है, उन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। उससे थोड़ा जो अलग होगा वो आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा।
अगली लास्ट सब्जेक्ट है अपनी फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। इसमें अपन प्लांट पैथोलॉजी के कॉन्सेप्ट वगैरह सारी चीजें हैं वो इसके अंदर पढ़ेंगे। प्लांट पैथोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजी है उन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो ये हो गए अपने आज 6 सब्जेक्ट। उसके बाद में एनसीसी या एनएसएस जो जिनके भी लगता है वो पढ़े होगी। तो अपने हैं कुल थ्योरी की 6 सब्जेक्ट है। कितनी है? कुल थ्योरी की 6 सब्जेक्ट है। 6 की 6 सब्जेक्टों की पूरी वीडियो लेक्चर है आपको सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो मुझे आशा है कि जो आज मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी, आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई, कोई भी डाउट है, तो आप वीडियो के कमेंट में कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।